राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हिना भारद्वाज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें जिससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी जानना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हो वो, ताकि मैं कोशिश करूँगी 100% आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल करा सकूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे एंटी नंबर कॉम्बिनेशन 3 की, नंबर 1 एंड 4। अब नंबर 1 जैसे कि आप सभी जानते हैं, कई बार मैं वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। पहले हम इन दोनों नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर्स क्या हैं। नंबर 1 है हमारा सन। नंबर 1 हमारा रूल होता है सन प्लैनेट से। सन यानी सूर्य जो है हमारे विल पावर के देवता, एक तरह से उन्हें फादर कहा जाता है। सभी प्लैनेट्स के फादर हैं वो, क्योंकि सब कुछ कहते हैं ना, आप देखेंगे कि दुनिया किससे चल रही है, सन के अकॉर्डिंग चल रही है। जब सूरज उगता है सब उठते हैं, अपने कामों पर जाते हैं, वहाँ से दिन हमारा स्टार्ट होता है। जब सूरज अस्त होता है तभी जाकर हमें पता चलता है अब शाम हो रही है, अब हमें ये काम करने हैं, अब रात हो गई, अब हमें सोना है। तो कहीं ना कहीं वो एक फादर हैं हमारे सबके, उसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया ये चल रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा प्लेनेट तो है, साथ ही साथ कठोर भी है। जैसे मैंने कहा फादर, अब क्या होता है, मदर सॉफ्ट नेचर की होती हैं और फादर जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं। और मोस्टली जो फादर स्ट्रिक्ट होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ सिखाना होता है, अगर बच्चा है, बच्चा तो मना करेगा कि मुझे नहीं करना, लेकिन पिता और माता जानते हैं कि क्या कराना है बच्चे के लिए, क्या बेस्ट है, तो वो कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होते हैं बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें फादरली फिगर कहा गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। और अगर हम बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 ये है राहु का नंबर। एक तिगड़म वाला नंबर, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत लॉजिकल होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। बहुत अच्छा नंबर कहूंगी वैसे, लेकिन ये आपकी लाइफ में जो भी देगा बहुत कुछ देगा। मनी, नंबर 4 को मनी भी कहा जाता है, बहुत ही पैसा, मतलब सक्सेस एकदम देगा। कुछ भी जो आपको लाइफ में देगा ना, अच्छा देगा वैसे तो, लेकिन सडन देगा, सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस, अचानक होगा। मतलब छप्पर फाड़ के जब कभी आपको कुछ मिले या आपने सोचा ना हो, जैसे लॉटरी लग जाना, कोई आपको कुछ देकर भूल जाए, वो एकदम जो गेन्स होते हैं ये सब हमें राहु की वजह से मिलते हैं। राहु अच्छा प्लेनेट है, आपकी लाइफ में लग्जरी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन सडन देता है। जैसे उसने एकदम दिया वो एकदम छीन भी लेगा। इसलिए राहु के लिए कहा जाता है ये किसी को भी फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर मिनटों में ले आता है। बहुत अच्छा प्लेनेट है, लेकिन ये टिकता नहीं है। जो भी ये देगा वो चीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, आएगी और चली जाएगी। तो आप इसके भरोसे जीवन नहीं चला सकते। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो प्लेनेट आपके लिए स्टेबिलिटी लाए लाइफ में, क्योंकि चाहे कम हो अचीवमेंट लेकिन एटलीस्ट बैलेंसिंग हो, लाइफ बैलेंस पर चलती है एकदम। मतलब कभी हमारे पास बहुत सारा है, लाखों है, कभी हमारे पास एक भी नहीं है, उससे तो लाइफ नहीं चलेगी ना कहीं लोग क्या करते हैं, सेव करके चलते हैं वो, इसीलिए कि लाइफ बैलेंस रहे, स्टेबल रहे। तो उसके लिए अब आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको किसके लिए रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा प्लेनेट आपका ज़्यादा फेवरेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि देखो ये भी डिपेंड करता है सब पर। अब कोई तिगड़म से चीज़ें करना चाहता है, जैसे मैंने बताया राहु तिगड़म का प्लेनेट है, ये कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। बट इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो शॉर्टकट अपना रहा है, कैसे कर रहा है, बस उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। आप सॉल्यूशन मांगेंगे, सॉल्यूशन देगा, बट उसके लिए डजंट मैटर, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का कि वो किस वे में जा रहा है। उसको सिर्फ अपना काम बनाने से मतलब है, मतलब काम होना चाहिए चाहे वो किसी भी जरिए हो जाए। उसको मतलब कुछ उल्टा रास्ता अपनाना पड़े तो भी वो अपनाएगा। लेकिन जो हमारा नंबर 1 है वो हमेशा सही रास्ते चलने की कोशिश करता है और चलता भी है। और अगर नहीं चलते तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मिलते भी हैं, क्योंकि वो उसका एक नेचर है, वो सही राह पर ही चलना चाहता है। पंक्चुअलिटी और प्रिंसिपल्स को लेकर चलना, अपने जो उसके संस्कार हैं, जो उसने सीखे हैं, उन पर चलना, ये उसका काम है। तो इसी तरह ये आपको जज करना है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग आपको नंबर 1 पर जाना चाहिए, क्योंकि तिगड़म हमारे लाइफ टाइम काम नहीं आएगी। स्टेबिलिटी सब चाहते हैं, सब चाहते हैं जो हमारे पास है एटलीस्ट वो स्मूथली चलता रहे। तो उसके लिए हमें मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। उस कम चीज़ में भी हम जीना सीख लेते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ज़्यादा और उसी में वर्क करते जाते हैं, एफर्ट्स लगाते जाते हैं, तो सक्सेस भी मिल ही जाती है। क्योंकि एकदम चीज़ मिलने से किसी का फ़ायदा नहीं होना, उस टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब वो एकदम जाएगी ना तो हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए नंबर 1 की आपको रेमेडीज़ करनी है, और जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इसकी रेमेडीज़ जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं होती, बहुत ही ईजी रेमेडीज़ होती हैं।
आपको सिंपली क्या करना है, आपको सुबह उठकर सूरज को अर्घ देना है। और अर्घ कभी भी आपको खाली नहीं देना है। तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, जल के साथ साथ आपको उसमें रोली थोड़ी सी या थोड़े से चावल, कुछ भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। और जितना भी हाथ आप ऊंचा कर सके ऊंचा करके आपको पूरब दिशा की तरफ, ईस्ट में आपको फेस करना है, सूरज को जल देना है। और जल देते समय आपको मंत्र का उच्चारण करना है, ओम घृणी सूर्य देवाय नमः। इससे आपका सूर्य प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होगा, आपको लाइफ में अबेंडेंस, सक्सेस और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है सही ट्रैक पर आने लगेगी। जिससे मतलब सही ट्रैक पर होना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप लाइफ में आगे सक्सेस चाहते हैं, पंक्चुअलिटी होनी ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप रात को ही टाइम से नहीं सो रहे तो सुबह आप फ्रेश कैसे उठेंगे और टाइमली आप उठ कैसे पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी। तो इसलिए लाइफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये थी रेमेडी नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेमेडीज़ करें, अपनी लाइफ को ईजी बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं, हैप्पी बनाएं। राधे राधे।